यस माय डियर, आज का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मैं, आपको लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले जो कल आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट कौन कौन से होते हैं, उसके तत्व कौन कौन से होते हैं। तो उनमें सबसे पहले आपको पढ़ाया था साउंड, पढ़ाया था साउंड के बाद में मैंने आपको पढ़ाया था लेटर, लेटर के बाद में वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद में क्लाउज, और क्लाउज के बाद में आप पढ़ाया था सेंटेंस। तो कल का टॉपिक जो आज से कनेक्टेड होने वाला है, जिसका नाम लिखा हुआ है सेंटेंस, लिखा हुआ है SENTENC। तो सेंटेंस हिंदी में कहते हैं वाक्य कहते हैं, आपको सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखा जाए ना, तो सेंटेंस के बारे में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है बच्चों के सामने जिसको कोई हद नहीं। चाहे वो एकेडमिक का स्टूडेंट है, चाहे कंपटीशन के स्टूडेंट है, चाहे नॉर्मल इंग्लिश वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, हमेशा यही होता है कि सर सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं, सेंटेंस कोई कितने टाइप का बता रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई कैसा हो रहा है। तो इसके बारे में सारी जो प्रॉब्लम्स है आज आपको क्लियर करेंगे हम, बस आप देखते रहिए। लेट स्टार्ट माय डियर्स, आज का टॉपिक दिया हुआ है सेंटेंस दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हमको ये देखना है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस होता क्या है। आपको पता कि सेंटेंस किससे बनता है। जैसे आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड है, यानी कि लेटर्स को कनेक्ट करके, लेटर्स को यानी कि वोवल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर को कनेक्ट करके, इंक्लूड करके वो क्या बना, वर्ड बना। वर्ड क्या, जो आपके सामने जो है, जो बच्चा बोलने वाला था, आपको टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि जब बच्चा बोलेगा तो वो लेटर्स को कनेक्ट करके, वो लेटर्स वोवल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर को इंक्लूड करके फिर इसके बाद में वो वर्ड बनाएगा। और वर्ड जो कैसे गया कि वो लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन था, जो मेल था, उससे वर्ड बन गया। और वर्डों का जो मेल है, लेकिन मेल कैसा, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मेल होना चाहिए, जिसको सार्थक कहते हैं, सार्थक अर्थ कहते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है, देखिए हिंदी में बताऊंगा मैं आपको। यहां लिखा हुआ है दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द वही हैं वर्ड्स के सार्थक मेल को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं। तो देखो क्या है आपके सामने लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, सार्थक को कहते हैं मीनिंगफुल कहते हैं, जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। ऐसे शब्द दो या दो से अधिक, उन शब्दों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, अगर उनको मिला दिया जाए, तो वह आपका सेंटेंस कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। लाइक जैसे लिखा हुआ है ही इज रीडिंग अ बुक, यहां सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज रीडिंग अ बुक दे रखा है। इसका मीन्स होता है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि दो या दो से अधिक क्या है, वर्ड्स है, और इनको जब कॉम्बिनेशन कर दिया है, इनको जब मिला दिया है, तो इनका मीनिंगफुल आपके सामने मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। यही आपके सामने सेंटेंस है, यही आपके सामने सेंटेंस है कि दो या दो से अधिक वर्ड्स को हम अगर मिला दें, लेकिन मिलाने के बाद में उसका मीनिंगफुल मीन्स निकलना हो, तो वह आपके सामने सेंटेंस है। क्लियर। जैसे लिखा हुआ है ही इज रीडिंग अ बुक, या मैंने लिखा कि आई लाइक इट वेरी, आई लाइक इट वेरी मच, यहां लिखा हुआ है। या फिर हम आगे बोलें you will sing a song, ये आपके सामने दिया हुआ है। या और लिखे हैं सी इट्स मैंगोज, all these are sentences with full grammar। तो ये क्या लिखा हुआ है कि सारे सेंटेंस है ग्रामर सहित बना रखे हैं।
तो इसका मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही वाक्य कहते हैं। मेल यानी मिलान, मेल मिलाप नहीं होता कि मीटिंग होता है, मिलन होता है। अगर मिलन सही हो गया है, मेल मिलाप सही हो गया है, तो डेफिनेटली वो आगे सार्थक सारी चीजें। तो सेंटेंस वही होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के अगर मेल अगर मिल जाता है, सार्थक मेल निकल जाता है, मीनिंगफुल निकल जाता है, तो वही आपके सामने सेंटेंस है। अब माय डियर, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यह है कि सेंटेंस के टाइप्स क्या है। सेंटेंस के टाइप्स क्या है? तो देखो आपके लिखा हुआ है कि आज हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस हिंदी में कहते हैं वाक्य कहते हैं। हिंदी में डेफिनेशन लिखा है, हमको हिंदी में सीखना है। इंग्लिश को सीखना है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में सीखना। तो क्या लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों के, लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक, लिखा दो हो या दो से अधिक शब्दों के जो सार्थक मेल होता है उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, आई लाइक इट वेरी मच, यू विल सिंग अ सॉन्ग और सी ईट्स मैंगोस। ये सब क्या है? सेंटेंस है। अब या तो आपने देख लिया कि सेंटेंस है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन यहां से आगे की बात ही है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी विडंबना बढ़ जाती है कि सर इस सेंटेंस के राइट वे में टाइप्स क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको समझाऊंगा। ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, ध्यान से समझना, कोई खास बात नहीं है। आज सेंटेंस की सारी प्रॉब्लम है ना, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। माय डियर, सेंटेंस के बारे में बहुत सारे एक्सेप्शन है, बहुत सारे है कि कोई किस ढंग से इसको इसका एक्सप्लेन कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। लेकिन आज मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि डेफिनेटली राइट टू साइड, आज के बाद में कोई प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली नहीं है। यहां पर लिखूंगा मैं, यहां पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के प्रकार। ये टाइप्स को क्या कहते हैं? प्रकार। एक वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, सेंटेंस के जो प्रकार है, टाइप्स क्या होते हैं, ये हमको देखना है। देख लीजिए आप, या हिंदी में लिख सकते हैं वाक्य के प्रकार, यहां लिखा हुआ है, या वाक्यों के प्रकार कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए, एक मैं ये लिख सकता हूं फर्स्ट टाइप। यहां देखना है अपन को फर्स्ट टाइप। देखिए फर्स्ट टाइप में कह रखा है कि यहां अफर्मेटिव सेंटेंस, सारी चीज क्लियर करवाऊंगा, ध्यान से देखनी है। सेकंड सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, यहां से दोबारा लिख देता हूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइप में ये क्या है कि एक ओल्ड मेथड है, ये ओल्ड टाइप सेंटेंस का टाइप्स है। तो यहां पर आपको 5 टाइप्स के सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, लिखा हुआ है अफर्मेटिव। सेकंड लिखा हुआ है इंटरोगेटिव, लिखा हुआ है। थर्ड लिखा हुआ है इंपेरेटिव, लिखा हुआ है। फोर्थ लिखा हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा हुआ है, और फिफ्थ लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनके हम हिंदी में अगर लिखें तो यहां पर ये बनेगा आपके सामने साधारण वाक्य। देखिए कि किसी कंपटीशन का या कोई सिलेबस तो नहीं है, लेकिन ये सिलेबस नहीं है 1% भी,
लेकिन ये एसेंशियल है, ये कंपलसरी चीज है कि किसी भी कंपटीशन के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए सेंटेंस अनिवार्य है, जरूरी है। जैसे हमारे सिर में ये जो हमारी जो शरीर है इसमें सिर जो जरूरी होता है, इसी प्रकार से अंग्रेजी को सीखने के लिए, किसी भी ग्रामेटिकल पार्ट को करने के लिए, कैसी भी आपको चीज को सीखने इंग्लिश में आपको सेंटेंस कंपलसरी है। माय डियर, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस कहते हैं अफर्मेटिव, हिंदी में कहा साधारण वाक्य। सेकंड सेंटेंस दे रखा इंटरोगेटिव, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक कह सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। आराम से लिखते रहिए आप। थर्ड है आज्ञा सूचक या कह सकते हैं आज्ञात्मक वाक्य लिखा हुआ है, आज्ञात्मक वाक्य। फोर्थ लिखा हुआ है आश्चर्य सूचक वाक्य, सूचक वाक्य लिखा हुआ है। और फिफ्थ है इच्छा सूचक या इच्छात्मक वाक्य। तो ये देखिए बेटा, देखो कि सेंटेंस का लिखा हुआ किसे कहते हैं सेंटेंस, कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को सेंटेंस कहते हैं। इसके टाइप्स, इसके प्रकार क्या हैं? ये सेंटेंस, ये एक फर्स्ट टाइप में मैंने लिखा है, फर्स्ट टाइप लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइप में इसे कहा गया, इसमें फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ दे रखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य कहते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंपेरेटिव को आज्ञात्मक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी को आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं, और ऑप्टेटिव को कहते हैं इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। ये फर्स्ट टाइप हो गया। इज इट क्लियर? सेकंड टाइप, अब सेकंड टाइप में यहां लिख देता हूं सेकंड टाइप। क्या सेकंड टाइप में किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इसके बाद में लास्ट में इसका कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या है ये बीमारी, सारी क्लियर करूंगा। फर्स्ट इसमें सेकंड टाइप में फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहां इसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को साधारण या विधि सूचक वाक्य। सेकंड है नकारात्मक वाक्य। थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य, और फोर्थ है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, आपने किसी भी क्लास में, कोई क्लास में ये जरूर पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ा होगा कि सेंटेंस इंग्लिश में 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो इनको बोल दिया उन्होंने कि अफर्मेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है। लेकिन जब टीचर ने आपको टेंस पढ़ाए थे, जो हल्के टेंस होते हैं ना, वो आपको टेंस पढ़ाए, तो उसमें बताया कि सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को हम वही अफर्मेटिव बोलेंगे। इसके बाद सेकंड होता है नेगेटिव होता है, थर्ड इंटरोगेटिव होता है, फोर्थ होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब जैसे ही आपने ये देखा तो दिमाग में नेगेटिविटी आ गई, दिमाग में 101% नेगेटिविटी आ गई कि ये क्या हो रहा है। हमने तो पहले ये पढ़े थे, इसके बाद में ये आ गए, ये फर्स्ट टाइप में आ गए, ये सेकंड टाइप में आ गए, ये मान के चलो ये आपने पहले पढ़े हो, ये इनको बाद में पढ़ो, लेकिन आगे पीछे पढ़े तो है ना। लेकिन आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं निकला है। अगर हम ये पूछते कि सर ये जो दे रखे हैं ये कब काम आते हैं, ये कब काम आते हैं,
हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। हमको जो इस सेटिस्फिक्शन का जो जवाब है वो हमको नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आप दोबारा से देख लीजिए, टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। और वाक्य का क्लासिफिकेशन में बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन को कहते हैं वर्गीकरण, यानी कि कितने भागों में कितने वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ये फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। और सेकंड टाइप में किधर का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। और वो हिंदी जो ऊपर दे रखा, जो आपके सामने दे रखा है, सेम कंडीशन में लगभग दे रखा। लेकिन अब हमको ये लग रहा है यहां अफर्मेटिव आ गया या पॉजिटिव आ गया, यहां इंटरोगेटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, यहां इंपेरेटिव आ गया या इंटरोगेटिव आ गया, या एक्सक्लेमेटरी आ गया या इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया, ये ऑप्टेटिव पता नहीं कहां से चला गया, कैसे चला गया। तो ये सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है। इट इज द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। तो यहां जो दिया हुआ है आपके सामने, इसके बारे में अब इसके बारे में आपको मैं सामने पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यस, सब चीज का जायजा, सेंटेंस की सारी लीक पोल आपके सामने मैं निकालूंगा, बताऊंगा कि कैसे ये आपके सामने आज के बाद में कोई प्रॉब्लम करने वाले नहीं होंगे। बस ध्यान पूर्वक आप सुनते जाओ, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ और दिमाग में उसको रिवाइज करो। रिपीटिशन को एक बार नहीं, दो बार देखो, तीन बार देखो, हजार बार देखो, लेकिन इनको दिमाग में ऐसे एडजस्ट कर लो कि आज के बाद में कोई विडंबना नहीं हो, ना स्कूल लेवल पे हो, ना कॉलेज लेवल पे हो, ना कॉम्पिटिशन लेवल पे हो। ओके, इसके बाद में एक पार्ट और आपके सामने आया, थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप में आए और थर्ड टाइप में आकर के किसी ने और हमको कुछ बता दिया कि बेटे सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहला होता है अफर्मेटिव होता है। अभी बता दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पहला, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हो गया कि यहां पे होता है बेटा, उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद में तीसरा सेंटेंस हो गया, यहां बन गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नंबर फोर्थ बना दिया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये फोर्थ बन गया। फिर आए तो बना दिया इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर और कोई आया तो बता दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेवंथ बता दिया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये लीजिए, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। अब आपके दिमाग में लग रहा है कि सर आपको सबसे पहले बताया था कि सेंटेंस के जो फोर टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंटरोगेटिव होता है, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। फिर हमको दूसरा गुरुजी आए, उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, ये ऐसे नहीं होते, इस टाइप के 5 टाइप्स के होते हैं। अफर्मेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑप्टेटिव होता है। लेकिन अब तीसरे ने आकर के ये बता दिया कि नहीं, 7 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। कहां जाएगा हमारे स्टूडेंट, बच्चा कहां जाएगा, किस उलझन में उलझ गया, किस प्रॉब्लम में आ गया है, पता ही नहीं किस दिशा में जा रहा है। तो लेकिन अभी पॉइंट टू पॉइंट में आपके सामने क्लियर करूंगा कि ये इनका जन्म कैसे हुआ है, कहां से बनेगा, सब कुछ। और देखिए, अभी तो मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है, हिंदी में अगर ये कहा है अफर्मेटिव को कोई कह रहा है कि सकारात्मक होता है, स्वीकारात्मक होता है, हकारात्मक होता है, विधि सूचक होता है, ये कैसे कैसे, किसी ने आकर के असर्टिव बोला, किसी ने सिंपल बोला, किसी ने अफर्मेटिव बोला, किसी ने पॉजिटिव बोला, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। लेकिन अब आज सबका खुलासा मैं आपके सामने करूंगा, ध्यान से पढ़ते जाइए। ओके, ये थर्ड टाइप है बेटा, देख लो आप, थर्ड टाइप आप लिख रहे होंगे शायद मेरे हिसाब से। इसके बाद में ये 3 टाइप्स के, यह थर्ड पार्ट, इसमें 3 भागों में बांट करके
मैंने आपको जो आपने पढ़ रखा है ना, केवल मैं वही बात समझा रहा हूं, अभी मैंने कुछ नहीं समझाया आपको। मैंने ये कह रहा हूं कि जो आपने पढ़ा है, आपने स्कूल लेवल पर पढ़ा है, ये इस टाइप्स के पढ़े हैं, लेकिन हकीकत में ये कैसे बने कैसे नहीं बने, अब हम आपको समझाएंगे ये कि आपको किस ढंग से आपको करना है। आपको देखिए बेटा, अब आपको समझना है कि सेंटेंस के रियल पार्ट, सेंटेंस के रियल टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। ये देखिए आप, यहां मैंने लिखा है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। अब आप ये कहोगे कि सर आपने तो तीन ही बता रहे हो, आप एक आया, चार बताया, एक ने आया, फिर इसके बाद में पांच बता दिए, फिर इसके बाद में कोई दूसरे मेथड से हमने सीख लिया कि सात प्रकार को होते। अब आपने तो केवल तीन ही प्रकार के बता दिया है। सब कुछ को अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत बेस्ट तरीके से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो आपके सामने तीन प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहला प्रकार का होता है, माय डियर ध्यान रखने की बात है, ध्यान से समझना है, इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस कहते हैं माय डियर, सिंपल सेंटेंस। सबसे फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहला हिंदी में कहा जाता है साधारण कहते हैं बेटा, ध्यान रखना, या इसको कहते हैं सरल, कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं। ये दुनिया में ऐसा लगता है कि दुनिया का जो सबसे सरल जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, नंबर एक होता है। अच्छी तरह सोच लीजिए, सिंपल सेंटेंस होता फर्स्ट इन रियली, फर्स्ट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। अभी हम सेंटेंसेस के पीछे भाग रहे थे, सेंटेंस हमसे आगे आगे जा रहा है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, पता ही नहीं लगेगा किस हम दिशा और दशा में जा रहे हैं, कोई पता नहीं है। डायरेक्शन को तो प्रॉपर करना है आपको। ओके, तो देखिए सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, साधारण वाक्य होता है, इसमें साधारण वाक्य में क्या होता है बेटा, इस साधारण वाक्य में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, इनके पार्ट कर दिया। सिंपल सेंटेंस सरल, यानी कि किसी बात को कहने में, किसी बात को बोलने के लिए इसके पार्ट बना दिए गए हैं। और पार्ट कितने सारे बना दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो आपके सामने है, इसको ये कहते हैं, भाई ध्यान रखना अच्छी तरीके से, यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट भाग है, पहला भाग है। ये तो पहला है ही है, लेकिन पहले का पहला भाग है, जिसको कहा गया असर्टिव सेंटेंस कहा गया है। ओके, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस का अगर इन हिंदी देखा जाए तो इन इसका हिंदी अर्थ होता है बेटा, ध्यान रखना, सकारात्मक होता है, यानी कि स्वीकारात्मक। चलो हम स्वीकारात्मक इसको बोल लेते हैं। ये दे रखा है आपके सामने, स्वीकारात्मक वाक्य दे रखा है। स्वीकारात्मक वाक्य डिटेल पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना। स्वीकारात्मक किसी बात को स्वीकार किया जाता है जिसमें हाँ पाई जाती है। लेकिन अब ये जिसमें हाँ पाई जाती है ना, गौर से ध्यान से देखना, आपको हाँ पाई जाती है, तो हाँ करने के बेटा इस असर्टिव के भी टू पार्ट कर दिए हैं, यानी कि किसी चीज को एक हाँ करने में और एक ना करने में। तो इसका मतलब ये हो गया कि असर्टिव सेंटेंस को हम दो प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। एक है आपके सामने ये दे रखा, ध्यान रखना अच्छी तरीके से, आज के बाद में नो प्रॉब्लम, ये लिखा हुआ है, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। आपके दिमाग में सारी प्रॉब्लम है खत्म होने वाली है, और इसको सही मायने में कहा गया तो इसी का नाम हो गया बेटा सकारात्मक वाक्य हो गया, सकारात्मक वाक्य हो गया पहला। और दूसरा जो आपके सामने इसका वाक्य दूसरा पार्ट है, इसको कहा गया, भाई ध्यान रखने की बात अच्छी तरीके से दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब इसको दूसरे प्रकार में जो व्यक्त किया जाएगा, इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य।
सब झमेला खत्म। देख लीजिए आप, देखो सेंटेंस कितने प्रकार की है, मूल रूप से 3 प्रकार के। एक सिंपल सेंटेंस होता है, सेकंड को बताऊंगा, थर्ड को बताऊंगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस को फुल आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फुल एक्सप्लेन में इस सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है असर्टिव सेंटेंस होता है। हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, स्वीकारात्मक। और स्वीकारात्मक किसी बात को जब स्वीकार किया जाता है ना, 2 प्रकार से किया जाता है माय डियर, 2 टाइप से। एक जो दिया हुआ है वह अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में किया जाता है, और एक किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस के रूप में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब आप जान गए होंगे कि जिस सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को किस रूप में दिखाया जाता है, जिस सेंटेंस में यस पाया जाता है या हां का भाव पाया जाता है, यानी कि हां वाले सेंटेंस ही वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। हां वाले सेंटेंस जिनमें हां का भाव आता है अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इनको कहते हैं स्वीकारात्मक, सकारात्मक, दोनों एक ही बात है, आप इसको कहते हैं। लेकिन किसी बात को अगर आपको किस में किया जाए, नो में किया जाए, या नो का कहते हैं कि नहीं, या ना जिसको कहते हैं, या नहीं तो कहते हैं, नहीं तो यहां पे इसको कहते हैं, इसका ये हिंदी अर्थ आपके सामने दे रखा है। यानी कि अपने सिंपल सेंटेंस को जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसका नाम होता है असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग हां करने वाला और एक भाग ना करने वाला, अर्थात एक भाग में यस आएगा और एक भाग में नो आएगा। जिसमें यस आएगा उसको अफर्मेटिव कहेंगे, और जिसमें नो आएगा, ना आएगा, उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर? तो ये आप देख लीजिए कि सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, सिंपल सेंटेंस की स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट है वो असर्टिव सेंटेंस है, जिसको कहा गया स्वीकारात्मक कहा गया है। और किसी बात को 2 प्रकार से स्वीकार किया जाता है, एक अफर्मेटिव के रूप में जिसमें हां पाई जाएगी, एक नेगेटिव के रूप में जिसमें ना पाई जाएगी, या नहीं पाई जाएगी, या नहीं तो पाई जाएगी। दिमाग में से कंफ्यूज को फाड़ निकाल लीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि सर हमने पॉजिटिव सेंटेंस भी पढ़ा कि हां, तो आप इसका दूसरा नाम पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस भी इसी को कहते हैं। अगर हम ये कहें कि साहब इसको कह दिया गया कि ये असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को 2 प्रकार से, ये तो इसका ये जो सिंपल सेंटेंस है इसका फर्स्ट पार्ट है माय डियर, और इसको 2 टाइप से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, 2 प्रकार से व्यक्त किया गया है, एक अफर्मेटिव हां वाले, एक नेगेटिव ना वाले। क्लियर? ओके। इसके बाद में इसका सेकंड सेंटेंस जो आएगा, इसका सेकंड सेंटेंस का मतलब पार्ट है। किसका पार्ट है? ये आपके सामने सिंपल सेंटेंस का पार्ट है। फिर मैं आपको बता दूं सिंपल सेंटेंस के भाग चल रहे हैं, प्रकार चल रहे हैं, ये खुद अपने आप में प्रकार है, इसके प्रकार चल रहे हैं। और इसको कहा गया है दूसरे टाइप का होता है बेटा, ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखेंगे की बात है, तो हम ध्यान रख लेंगे तो सारा ध्यान हमारा इधर ही आ जाएगा, और वो आपके सामने बन करके तैयार हो गया। और ये है आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जी हां, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस का दूसरा भाग है, सेकंड, दूसरा, कौन सा? दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं ना बेटा, ध्यान रखना, ये भी किस टाइप में पूछे जाएंगे? यस में, यस वाले में। यानी कि इस सेंटेंस में भी अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें ना नहीं होगी, क्या होगी? हां होगी, और हां को क्या बोलेंगे? यस बोलेंगे। लेकिन अगर इसी का अगर दूसरे पार्ट में इसको, दूसरे पार्ट अगर इसका दूसरा भाग होता है, जिसको कहते हैं, भाई ध्यान रखना, ये कहते हैं कोई खास बात नहीं है, केवल और केवल आपको समझना है, केवल और केवल आपको समझना है। यहां मैंने लिखा, यहां बन चुका है आपके सामने, ये पार्ट बन चुका है, देखो बेटा। क्या तो क्या हो गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया, बांटा गया है, जिसमें केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें किसी भी कार्य की क्या पाई जाएगी? हां के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न भी हां के, यस नहीं होते कि हेल्पिंग वर्ब वाले, हां से पूछे जाएंगे। और एक होता है किसी प्रश्न में ना, जैसे आपके सामने कहा, मैंने आपसे कहा डू यू नो मी,
मैंने आपसे कहा डू यू नो मी, क्या मुझे आप जानते हो, इसमें बताओ ना आ रहा है क्या, नहीं, इसमें हाँ का ही भाव आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मान लो इसके बारे में मैं कहूं, फुल डिटेल बताऊंगा, इसको पूरा भी नाम बता रहा हूं, प्रकार बता रहा हूं। इसके बाद में कहा मैंने व्हाई डू यू नॉट गो टू जयपुर, कि आप जयपुर क्यों नहीं जाते हो, इसमें अपने आप में ना आ गया है, नहीं आ गया है, नहीं आ गया है, तो ये बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा माय डियर, ध्यान रखने की बात, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस किसके पार्ट है, सिंपल सेंटेंस के, सिंपल सेंटेंस के पार्ट है। अच्छी तरह सोच लेना, जितने भी आपने पहले पढ़े वो सब एक जगह में सेट कर रहा हूं आपको याद करने के लिए और आपका परमानेंट कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए, इनका एलिमिनेशन करने के लिए, इनको दूर हटाने के लिए कर रहा हूं। ओके, इसके बाद में इसी सिंपल सेंटेंस का थर्ड पार्ट होता है बेटा, ये आपके सामने आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य या आज्ञात्मक वाक्य है बेटा, ध्यान रखना। इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट होता है, वो वाला है। ये वहां जो पहले आपने लर्न कर रखे ना, वहीं से उठा करके यहां सेट कर दिया, सेट नहीं होते ही ऐसे हैं। लेकिन एक बात फिर मैं आपसे कहूंगा, इनमें भी दोनों ही प्रकार के टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। एक होता है यस वाला होता है और एक होता है नो वाला होता है। टू टाइप्स के इंपेरेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूंगा गो देयर, मैंने कहा गो देयर। अब गो देयर का मतलब होता है वहां जाइए, वहां जाने का मतलब इसमें काई का मीनिंग निकल रहा है, यस का निकल रहा है, इसका मीनिंग, इसका मीन्स निकल रहा है यस का। लेकिन मैं अगर इसी टाइप से आपका दूसरा सेंटेंस बना देता हूं तो मैं कहूंगा डोंट गो देयर, मैंने कहा डोंट गो देयर, वहां मत जाइए, इसमें काई का अर्थ निकला नो का। तो ये भी आपके सामने टू टाइप्स में हो गया, एक यस वाले, एक नो वाले, एक नो वाले, एक यस वाले। क्लियर, दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए आप। इसके बाद में फोर्थ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्य सूचक वाक्य, विस्मय अधिबोधक वाक्य। डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। विस्मय अधिबोधक वाक्य कैसे, व्हाट्स ए ब्यूटीफुल हाउस, ओ माय गॉड, ऐसे आपने सेंटेंस पढ़े, ये सब कुछ इसमें आएंगे। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य जिनमें इच्छा का होता है। ये गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी भली करे, मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री होता, ये सब ये इच्छात्मक वाक्य इसमें आता ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और इसमें भी आपके लिए पर्टिकुलर टू टाइप्स आपके सामने आएगा, एक इसमें यस का भाव निकलेगा, एक इसमें नो का भाव निकलेगा। दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सब में यस नो लगा दिया, हाँ यही है एक्सक्लेमेटरी में भी। मैंने आपसे कहा भगवान करे आप फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, मैंने तो बोला तो इसका है। उसने कहा जैसे वह परीक्षा में सफल हो गया है, आश्चर्य की बात है, एक कमजोर लड़का है परीक्षा में सफल हो गया, पास हो गया। एक्सक्लेमेटरी है ना, आश्चर्य सूचक वाक्य है ना, तो इसमें क्या काई का अर्थ निकल रहा, यस का, हाँ का। लेकिन एक बार कहा कि वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था फिर भी वह सफल नहीं हुआ, इसमें काई का भाव आ रहा है बेटा, नो का, नहीं का आ रहा है, इसमें भी हो गया। इसी प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी टू टाइप्स आपके सामने आई जाते हैं। गहराई से देखेंगे, हर चीज का लॉजिक, हर चीज का डिटेल आपके सामने आने वाला है। इच्छात्मक वाक्य, भगवान करे या फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, इसमें काई का अर्थ निकल रहा है, यस का, हाँ का निकल रहा है ना। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भगवान करे तेरा हो जाए सत्यानाश हो जाए, मतलब तू सफल ना हो, ना का मतलब नहीं, नहीं का मतलब नो, इनमें भी यस या नो का आता है ना लॉजिक।
है ना ट्रिक। इसका मतलब क्या समझे कि सेंटेंस के थ्री काइंड्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, अभी दो का नाम नहीं बोला, अभी बोल देता हूं। एक कंपाउंड होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। लेकिन सिंपल को मैंने आपको समझाया, अभी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स रह रहा है, वो अब टू मतलब सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर आ रहा है। लेकिन फर्स्ट को समझना वो तो आ जाएगा आपके कि फर्स्ट टाइप। एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, सेंटेंस किसे कहते हैं? सारे डेटा दो या दो से अधिक शब्दों के साथ मिलकर को सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थ्री थ्री तीन, तीन। दुनिया में केवल तीन सेंटेंस, लेकिन जितने भी सेंटेंस अब तक आपने पढ़ रखे हैं ना, वो सब किसके भाग हैं? सिंपल सेंटेंस के। ऑल सेंटेंस आर द पार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस, जिसमें सबसे पहला भाग असर्टिव दे रखा, हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसको टू टाइप से डिवाइड किया गया, टू टाइप से इसको डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, हां वाले, एक नेगेटिव सेंटेंस, ना वन, यार कुछ नहीं है। इसके बाद में सेकंड है, एक इंटरोगेटिव हो गया, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। थर्ड है इंपेरेटिव हो गया। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी हो गया। फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया है। ओके ओके, लिखिए। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस जो आपके सामने है, उसको कहते हैं, बेटा ध्यान रखने की बात है, बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, कंपाउंड सेंटेंस। हिंदी में कहा गया संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हिंदी में कहा गया मिश्रित वाक्य, ये कहा गया मिश्रित वाक्य। ये आपके सामने कहा गया संयुक्त वाक्य। जी हां जी, प्लीज अटेंशन हियर, दिमाग यहीं रखना है जी, आराम से देख लीजिए। सेंटेंस के पूरी तरह से टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ओनली टाइप्स, टाइप्स, काइंड्स, नो डिटेल। दिमाग का कंफ्यूजन बाहर निकालने की कोशिश की है। अभी तक हम घोर अंधेरे में थे, पर्दे में थे। सेंटेंस कोई क्या बताता है, कहीं किसी की बुक में क्या पढ़ा है, किसी बुक में क्या पढ़ा है, लेकिन आज जो आपने पढ़ा है ना, ये हमेशा आपको याद रखना है, ये कंपलसरी है कि दुनिया में, सारी दुनिया में जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, वो सारे कैसे होते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं माय डियर। सिंपल सेंटेंस से सब कुछ बना है, और सिंपल सेंटेंस का सारे पार्ट का, सारे टाइप्स का, सारे काइंड्स का डिवाइडेशन, सारे पूरा खुलासा, पूरा पर्दा आपके सामने मैंने खोल दिया है 2024 में, इन द मंथ ऑफ मार्च। यस, और यहां से आगे देखी जाइए और पढ़ते जाइए, और आपको अच्छे अच्छे मैंने आपको लेसन पढ़ाऊंगा जो हर एग्जाम में काम आएगा, और इतने सीधे तरीके से, इतने लॉजिकली तरीके से कि आप ये देखोगे कि आपको एक ही बात मैंने पहला अन्य जो क्लास के वीडियो बनाए हैं, अन्य जो टॉपिक के बना, उसमें ये सिखाया कि मैं एक बात बताऊंगा कि मैं रीडिंग नहीं कराता, मैं क्या कराता हूं? लर्निंग कराता हूं। रीडिंग मैं नहीं कराता, अर्थात हिंदी में कहते हैं हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। और हमको एक काम करना है, हमको जीरो से हीरो बनना है। इफ यू वांट टू मेक जीरो टू हीरो, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, ओनली फॉर कॉन्टेक्ट मी। आप देख लीजिए आप। तो सेंटेंस के थ्री टाइप्स हो गए, सिंपल सेंटेंस, और फिर कंपाउंड सेंटेंस, और एक है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। देखो ये सिंपल दे रखा है, ये वाला, ये सिंपल सेंटेंस दे रखा है, सेकंड दे रखा, कंपाउंड दे रखा, और थर्ड दे रखा कॉम्प्लेक्स। इसमें भी निकालूंगा इसका राज, इसका भी बताऊंगा, एक एक बड़े से बड़े, दुनिया के तमाम बड़े वाक्य, दुनिया के तमाम बड़े से बड़े वाक्य को आप आइडेंटिफाई करोगे। आई प्रॉमिस टू एवरीवन। यस, तो ये देखिए, फिर इसके बाद में सिंपल सेंटेंस का पूरा डिटेल बताया है, सारा माजरा, सारा डिपार्टमेंट है ना, ये सिंपल सेंटेंस का है डियर। सिंपल सेंटेंस ओनली, सिंपल सेंटेंस के ही पार्ट्स हैं। ओके, तो इनका फुल डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा।
यदि आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा ना मेरा पढ़ाना, थोड़ा सा भी ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, ऑल द बेस्ट।